फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। इस्तकबाल है आप सभी का सच न्यूज टीवी में। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। खबर आ रही है हैदराबाद की गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां पर इस वक्त बीआरएस के एमएलए कैंडिडेट नंदू बिलाल है काफी चर्चों में। नंदू बिलाल के बयानात और उनकी ग्राउंड कैंपेनिंग इस वक्त आवाम के दिलों पर छाई हुई है और आवाम ये भी प्रिडिक्ट कर रही है कि वो शायद इस वक्त बीआरएस के ऐसे उम्मीदवार होंगे जो राजा सिंह को हराने में कामयाब होंगे। नंदू बिलाल का एक फायरिंग स्टेटमेंट आया है राजा सिंह के खिलाफ। नंदू बिलाल ने कहा है कि गोशा महल में जहां भी घर और बिल्डिंगें बनती है वहां पर राजा सिंह जाकर कमीशन लेते हैं, यानी वहां पर से पैसे खाते हैं। दूसरी तरफ राजा सिंह के ऊपर कई और इल्जामात लगाते हुए नंदू बिलाल ने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, ये भी देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त बीआरएस कैंडिडेट नंदू बिलाल है चर्चों में। कि राजा सिंह खाली मुस्लिम कौम को गाली दिया या उनके अल्लाह मियां को गाली दिया या दे रहा अभी आपके समाज को, वो पूरी की पूरी इंसानियत का दुश्मन है। 450 हिंदू परिवारों को बल्दिया में कंप्लेंट देकर सबसे पैसे लेता। बल्दिया वाले सुनना बंद कर दिया तो हाईकोर्ट में रिट डालकर उनको डराकर पैसे लेता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज तक ऐसा एमएलए तो हमने कभी नहीं देखा है ना सुना। गरीबों के मुसीबत में एक प्रजाप्रतिनिधि एक एमएलए ठहरता, अरे बना तो घर कोना था, मैं देखता हूँ बोल के तुम जाके तोड़ो, मैं तो मेरे को पैसे तो बोल के कभी सुना तुमने ना। ये बदमाश बम्बई में किस तरह माफिया है, किस तरह माफिया है। जनता को यहाँ तक है भाई, आप भरोसा मानेंगे नहीं मानेंगे। आप लोगों के दिमाग में एक बात चलते रहती, अरे उधर के मारवाड़ी आए, अरे हिंदू वोट आए, वो बेगम बाजार, गोशा महल, धूल पेड़ो पूरा उनको डालते बोल के आपके जो भी ध्यान में वो निकाल दो। गए इलेक्शन में 55 से 60,000 मुस्लिम वोट थे, अभी रहमत भाई बताए 80,000 हो गए। ये 100% सच है। 75 हम ऐसी हेवन की जो काम क्यों करते हैं कि लोगों के दिल को तकलीफ होती, लोग हमारे दुश्मन बनते। भाई क्या जरूरत है किसके भगवान के ऊपर बोलने की, क्या जरूरत है? मैं तेरे को पॉलिटिकल लड़ाई बोल, किसी की जाति के ऊपर हरी किताब मुल्ला किल्ला टोपी बोलना बनता है क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में चिल्लरपन चलता है क्या? अरे भागते फिर रहा साला, जाती है पंडितों के पीछे फिर रहा, शास्त्री उस्त्री के नंदू बिलाल हरा देता, मेरे को बचा लो बोलते। अरे मैं उनको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। नेशनल चैनलों में आज तो मेरा नॉमिनेशन हुआ, कल से मेरा रूप देखो आप लोग। वीरेंद्र शास्त्री बोले तो उसका 20 लाख की फीस है, उन्होंने पैर रखे तो हवाई जहाज में आता। अरे कई तो भगवान को पूजा पाठ करने वाले को ताम झाम जरूरत है क्या भाई? भगवान की पूजा करने वाले जाके हिमालय में माला रखते, उसको जाके ना बोल रहा मेरे को बचाओ, मेरे को आशीर्वाद देने गोशा महल में आप आके जलसा करो। कई तो तू जीतने वाला हिंदुस्तान का हीरो है तो पंडित क्या बोला रहा है? मैं तो तेरा नाम पे जीत जाए ना। उसको मालूम पड़ गया उसका पाप का ढड़ा भर गया भाई। 450 लोगों की बदुआ है उसके साथ, पूरे परिवार की बदुआ है, इसलिए भागते फिर रहा। वो धीरेन्द्र शास्त्री को मैं पूछने वाला हूँ। मैं आज तक में इंडिया टीवी में 1-2 दिन में इंटरव्यू, अरे भाई धीरेन्द्र तो आत्मा की पर्ची पढ़ता तो ये भ्रष्टाचारी की क्यों नहीं पढ़ा मुझे पूछता हूँ। कितने लाख से पैसा लिया तेरे को क्यों नहीं मालूम पड़ा? रे महाराज बोलते पूछने वाला हूँ, तुम बेफिक्र रहो। योगी आदित्यनाथ को भी बोलूंगा, आप संत है, ये कमीने के प्रचार में क्यों आ रहे, तुम क्यों इज्जत खराब कर ले रहे, पूछने वाला हूँ मैं। और एक बात, इस तेलुगु राज्य में एक मारवाड़ी एमएलए की सीट लाना छोटी बात है क्या? बोलो हाँ, मैं राजस्थान में एमपी यूपी में तो अभी तक सेंट्रल मिनिस्टर बन जाता था, पर यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। पर मेरे को गोशा महल की जनता से बहुत प्यार है। मैं 97 से राजनीति में हूँ, तेलुगु देशम का इंचार्ज था। 2004 में मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट में मर गया बोल के मैं सियासत छोड़ दिया। 1 साल में बीजेपी में रहा। मेरे को आपको बोलना पड़ेगा ना, मेरा बैकवर्ड भंडारू दत्तात्रेय, किशन रेड्डी साहब आके आप हमारी पार्टी में आओ, नंदू भाई आप एमएलए बनते। ठीक है भाई, बहुत चैरिटी करा साहब। कभी कोई भुरके वाली आए तो नहीं बोला कि तुम नटो, कोई मुस्लिम आए तो नहीं। पूछ लो या नासिर भाई बैठे हुए, कितने मुस्लिम औरतों को भी आए तो अब शादी को दिए, अच्छा बुरा। तिरट की बात आई तो आरएसएस वाले सतीश जी बोलते हैं, नंदू बिलाल आपके घर में मुस्लिम काम करते क्या? मतलब हम करते साहब।
आपका ड्राइवर मुस्लिम है, आपका गनमैन क्रिश्चियन है, आपके ऑफिस में इस्माइल बच्चा 15 साल से काम 10 साल से काम करता, उसके हाथ से आप खाना खाते। बोला सब है भाई, इससे डिनर को क्या संबंध है? तो तुम कम्युनल बात नहीं कर सकते, तुम बहुत सॉफ्ट आदमी हो, बिजनेसमैन हो, तुम राजनाथ सिंह दिल्ली को बुलाए, तुम जाओ बोले मैम टिकट राजनाथ सिंह को दे रहे, हिंदुओं के लिए लड़ सकता हूँ। अरे मतलब गुड़म्बा है साला, शटर है, गुड़म्बा बेचता था, उससे मेरे कंपैरिजन कर रहे क्या साहब बोल के पूछा मैं। वहां मेरे को आंखों में पानी आ गया साहब, मेरा इस सालों को एक न एक दिन तो बताएंगे। जब भी पार्टी छोड़ दिया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।